हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। किसी ने कहा है कि कुछ करके दिखा, इस दुनिया में काम बहुत है। कुछ करके दिखा, इस दुनिया में काम बहुत है। करने वाले मुकाम बहुत हैं। सिकंदर वही है जो करके दिखा दे, वरना कोशिश करने वाले मुकाम बहुत हैं। वेलकम टू स्पार्क के स्टडी पॉइंट। और आज के सेशन में जैसे कि आपको पता है कि हम लूशन बुक का पूरा जो सोल्यूशन है वो आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर 1 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर नंबर फर्स्ट है। ठीक है, इससे पहले हम ऑलरेडी काफी क्वेश्चन रिलेटेड डाल चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर दिए हैं ये सीरीज। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने है। ठीक है, तो चलते हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक, तो यदि आप एयरफोर्स नेवी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास जरूर सेंड कर दीजिए। ठीक है, जिनको आवश्यकता हो। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्या रहा है, 3π/5 अंश में बदलना है। इसको क्या है, 3π/5 ये रेडियन में है। क्या है, रेडियन में। ठीक है, पाई जिसमें लगा होता है हमारा क्या होता है, रेडियन होता है। ठीक है, तो इस रेडियन को हमको किस में चेंज करना है, अंश में करना है। ठीक है, डिग्री फॉर्म में करना है। तो डिग्री में चेंज करने के लिए हम कुछ करते नहीं है, ऐसा कुछ करते हैं कि ये जो पाई होता है, पाई टर्म क्या हो जाए, हट जाए। ठीक है, तो हटेगा कब, जब पता है कि हम यहाँ पर 180 क्या कर देंगे, पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे, 180 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पाई से पाई खत्म हो जाएगा। और ये इसको आप काट दिए तो आपको कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 36 के इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 108 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 3π/5 जो रेडियन था, ठीक है, उसको हमने डिग्री में जब चेंज किया तो कितना आ गया, 108 डिग्री। ठीक है, तो आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम एक एक क्वेश्चन पूरा चैप्टर वाइज करवाएंगे। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि यहाँ पर ये क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन आप ले लिए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं, पूरा ए टू जेड एक एक क्वेश्चन, चाहे इजी हो चाहे टफ हो। ठीक है, सीक्वेंस से बाई लाइन या क्वेश्चन बाई क्वेश्चन हम आपको पूरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो ये आपको पहला क्वेश्चन था। ठीक, तो उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, इस वीडियो को देखने से फायदा क्या होगा कि आपका जो एक चाहिए, ठीक है, सिलेबस इस चैप्टर को करने के बाद, सपोज दैट हम बात कर रहे हैं इसके लूसेंट बुक की बात कर रहे हैं। यदि लूसेंट बुक को मैथ को आपको यदि पूरी आने लगेगी तो अंदर अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा जिससे लगे कि हाँ, हमने कुछ समाप्त किया है, कुछ हमारे पास नॉलेज है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या सोचा कि हम क्यों ना चैप्टर वाइज करवाएं। ठीक है, तो इसलिए हमने चैप्टर उठा के पूरा चैप्टर वाइज करवाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए, तो क्वेश्चन नंबर ये वाला हमारा फर्स्ट रहा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिया है 150 डिग्री दिया है। इसको कह रहा है रेडियन में कन्वर्ट करो। किसमें, रेडियन में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है रेडियन में क्या होता है, पाई होता है। क्या होता है, पाई होता है। ठीक, तो इसमें हमको क्या करना होगा, पाई लाना हो तो पाई ऊपर कर दो, बाई 180 मतलब पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दो। देखिए ये 0 से आपको 0 खत्म, ये 3 से देखो 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 5π/6। ठीक है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि sin 7/4 है, निम्नलिखित में से कौन संभव है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संभव है। ठीक है, तो संभव मतलब क्या, कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को कह रहा है कि इसमें से कौन हो सकता है। पहला दिया हुआ है हमारा sin 7/4 दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया है, cos 4/7 दिया हुआ है। ठीक है, और आगे ऑप्शन है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो अगर इसको हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड करो तो जो साइन हो जाएगा ये क्या बन जाएगा, sin 7/4। तो ओवरऑल देखो इसको जब डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, 4 1 4, यहाँ पर कितना हो गया, हमारे पास 3 हो गया। ठीक, तो ये 30 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 4 7 हाँ 4 7 28। ठीक है, तो ये 1.7 अराउंड आ गया। ठीक है, 1.7 अराउंड है। ठीक है, तो अब देखो अगर 1.7 है और यहाँ पर देख लो ये चीज तुमको कंफर्म होगा। ठीक है, कि जो साइन थीटा का वैल्यू होता है, इसका जो साइन थीटा का वैल्यू होता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वो कितना होता है। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी हम इससे रिलेटेड पूरा सीरीज बना दिए हैं। ठीक है, पूरा पीरियड बना दिए हैं कि इसमें कौन सा किसका वैल्यू होगा। ठीक है, किस पीरियड में। ठीक है, अगर फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात करें तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन का वैल्यू क्या होगा, फिफ्थ कोऑर्डिनेट में साइन का वैल्यू क्या होगा। तो ये सारी चीजें काफी एक अच्छा सीरीज दे दिया है आपको। यदि आप चाहते देखना तो आपको
हमारे इसी सीरीज में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये साइन थीटा है। ठीक है, ये जो साइन थीटा का वैल्यू होता है उसका मिनिमम मान कितना होता है, -1 होता है, और मैक्सिमम मान कितना होता है, +1 होता है। ठीक है, तो देखोगे यहाँ पर जो वैल्यू है क्या साइन का, तो क्या है, ये 1.7 है। ठीक है, वो 1 से क्या है, अधिक है। तो ये ऑप्शन कहीं ना कहीं आपका नहीं हो सकता। क्या है, नहीं हो सकता। ठीक, अगर बात करें इसको, तो अगर इसमें बात करेंगे तो ये आपको कितना हो जाएगा, 7.5 राउंड आएगा, ओ सॉरी 0.5 राउंड आ गया, कितना, 0.5 राउंड। तो अगर इसको देखेंगे तो cos थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होता है और मैक्सिमम 1 होता है। क्या होता है, मैक्सिमम और मिनिमम -1 होता है। तो अगर देखो इन दोनों के बीच में क्या लाई कर रहा है, क्या लाई कर रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, और दो ऑप्शन दिया है वो आपका करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाए इसलिए हम क्या करते हैं, इसको एक साथ करते हैं। तो आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, cos 4/7 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है वो क्या कह रहा है, देखो वो फोर्थ, साइन थीटा एवं cos थीटा का अधिकतम मान क्या होगा। ठीक है, ये दिया है साइन थीटा और cos थीटा, इन दोनों का, जैसे कभी हम बता चुके हैं, साइन थीटा का भी अधिकतम मान कितना होता है, 1 ही होता है, और इसका भी अधिकतम मान क्या होता है, 1। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1। इन दोनों का जो मैक्सिमम मान होता है, क्या, अधिकतम जो मान होता है, ठीक है, मैक्सिमम जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये चीज। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है कि सेक थीटा एवं कॉसेस थीटा का न्यूनतम धनात्मक मान क्या होगा। ठीक है, सेक थीटा एवं कॉसेस थीटा का न्यूनतम धनात्मक मान। ठीक है, ये है सेक थीटा और इसी में है कॉसेस थीटा। क्या है, सेक थीटा और कॉसेस थीटा। कह रहा है सेक थीटा और कॉसेस थीटा का न्यूनतम धनात्मक मान क्या होगा। ठीक है, न्यूनतम होना चाहिए और क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। तो सेक थीटा और कॉसेस थीटा का जो न्यूनतम धनात्मक मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, आप हमारे जो पीरियड आपको बता रहे हैं, आप जाइएगा उसमें पूरा का पूरा काफी अच्छे से डिटेल से आपको दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर फंक्शन पूरा आपको लिख दिए हैं। ठीक है, साइन कॉस tan कोऑर्डिनेट में कौन सा वैल्यू पॉजिटिव होगा, कौन सा वैल्यू नेगेटिव होगा, A to Z पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दे दिए हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, तो सेक थीटा और कॉसेस थीटा का जो न्यूनतम अधिकतम मान हो वो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कहा, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर वो क्या कर रहा है, सेक थीटा एवं कॉसेस थीटा का अधिकतम ऋणात्मक मान क्या होगा। देखो अब इसी का ऋणात्मक पूछ लिया तो जानते हो धनात्मक क्या है, +1 है। ठीक है, अधिकतम क्वेश्चन नंबर कौन सा है, न्यूनतम सेक थीटा एवं कॉसेस थीटा का अधिकतम ऋणात्मक मान क्या हो जाएगा। ठीक है, अधिकतम ऋणात्मक मान कहाँ है। ठीक है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सेक थीटा और कॉसेस थीटा क्या है, सेक थीटा और कॉसेस थीटा का जो अधिकतम ऋणात्मक, क्या, अधिकतम ऋणात्मक मान वो क्या हो जाएगा, -1 होगा। और इसी का क्या हो जाएगा, अधिकतम और न्यूनतम न्यूनतम ऋणात्मक पूछता, क्या, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ न्यूनतम धनात्मक पूछता, क्या, न्यूनतम धनात्मक। ठीक है, पूछता तो वो क्या हो जाता है आपका +1। ठीक है, इसे क्लियर कीजिएगा। ये जो सेक थीटा कॉसेस थीटा है इसका अधिकतम ऋणात्मक मान क्या होगा, -1 होगा। अधिकतम ऋणात्मक मान -1 होगा और न्यूनतम धनात्मक मान कौन सा, न्यूनतम धनात्मक मान वो क्या हो जाएगा आपका +1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्या है वो चीज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया, यदि साइन A + cos से बराबर x है, क्या, साइन A + cos से x है, साइन A + cos से x, और आगे दिया हुआ है इसी में आपका साइन A - cos से बराबर y, साइन A - cos A, साइन A - cos A y दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इसमें आप निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। ठीक है, इसको हमको देखना है कौन सा इसमें कथन सही
होगा। ठीक है, ये करते हैं। चलो देख लेते हैं, इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसे इक्वेशन सेकंड लेट कर लेते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशनों को हम प्लस कर लेते हैं, क्या ऐड कर लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 प्लस सेकेंड से, ठीक है कर लो। तो ये आपका हो गया साइन ए प्लस कास ए, ठीक है, साइन ए प्लस कास ए, प्लस इधर ये देख लीजिए, ये आपको क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कास ए। ठीक है, इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई हो गया। ठीक है, अब देख लेना क्या कर लो, इन दोनों को क्या स्क्वायर कर लो। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करोगे तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं, ये स्क्वायर लगा दीजिए, और यहाँ पर भी ये स्क्वायर, इसका तो रहेगा, इसका भी रहेगा। ठीक है, चलो और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो साइन ए प्लस का से है, साइन ए प्लस का से है। ठीक, तो आप इसे क्या करो, होल स्क्वायर से ब्रेक कर दीजिए, तो ये आपको क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए। ठीक है, और प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, प्लस इसी प्रकार इसको हटा लीजिए, तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये वाला। अब आगे देख लो, इसका वैल्यू कितना होगा, देखो साइन स्क्वायर इज कास स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है कास स्क्वायर है। ठीक है, और ये वाला जो टर्म है आपका पूरा पूरा खत्म हो गया। ठीक है, तो देखेंगे साइन स्क्वायर है प्लस कास स्क्वायर है, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर क्या होगा, यहाँ देखो ये चीज, ये आपको कितना हो गया, यहाँ इसका मान 1 होता है, इसका मान 1, तो 1 1 क्या हो गया 2, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ गई, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ करना नहीं है, ये दिया हुआ इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड, यहीं पर क्या कर देना, इसको स्क्वायर कर देना है, क्या करता है, वर्ग कर देना, तो इधर ये स्क्वायर लग गया, इधर लग गया। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, ये दोनों इक्वेशन को प्लस कर लेंगे और होल स्क्वायर से तोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो और भी इजी ट्रिक्स है। ठीक है, क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ये भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर ये आपका 7 था, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या कह रहा है वो देखते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो आपका दिया हुआ है tan 1 डिग्री, ठीक है, tan 1 2 3 डॉट डॉट 89। देखिए दिया हुआ है आपका tan 1 डिग्री डॉट tan 2 डिग्री डॉट tan 3 डिग्री डॉट 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 आपका दिया हुआ है लास्ट में tan 89 डिग्री। क्या दिया है, tan 89 डिग्री। ठीक, कह रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये कह रहा है। अब जैसे पता हुआ है आपको, ये tan 1 डिग्री है। ठीक है, और एक चीज जान लो, इसका ट्रिक्स ट्रिक्स समझ लो या कैसे भी समझ लो, ठीक है, या कंसेप्ट। ठीक, तो यहाँ पर देखो 1 डिग्री है और यहाँ पर देखो 89 है। क्या है, 1 डिग्री और 89 डिग्री है। ठीक है, और एक चीज देख लो कि पूरा फंक्शन देखो, यहाँ से 1 से है, ये कितना है 89 है। क्या है, वो 1 डिग्री और ये क्या है 89 डिग्री है। ठीक है, तो देखो कि जो रिलेशन है इसमें, ठीक है, ओवरऑल देखना क्या ये इवन है या ऑड है, पूरा फंक्शन को देख लेना यहाँ से यहाँ तक ये इवन है कि ऑड है। ठीक है, तो आपको दिख भी रहा होगा कि हमारा क्या है, इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर है। अगर यहाँ tan ए है तो ये tan क्या 80, ये tan 1 है। ठीक है, तो आप ये tan 89 है, ये सारा का सारा क्या है, मल्टीप्लाई में है। ठीक, तो अगर इसे आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, काट का 1 ही बनेगा। ठीक है, 90 माइनस थीटा से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपका tan 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या बनेगा, ये काट बन जाएगा 1, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से सब क्या होगा, आपका कैंसिल हो जाएगा, लेकिन बीच में एक टर्म आप इसमें बच जाएगा, tan का 45 डिग्री, सब कट जाएगा, लेकिन इसमें आपका क्या हो जाएगा, tan का 45 डिग्री बच जाएगा। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक, जैसे चेक कर लो, देखो ये हमारा हो गया tan 1 डिग्री है, क्या tan 1 डिग्री, और डॉट 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 कर लो, एक तो सॉल्व करा दे रहा है, इसे आप क्या लिख सकते हैं, tan
90 -1 कर सकते हैं। tan किस में चेंज हो जाएगा, काट में, तो कितना है काट 1 डिग्री। अब ये tan है, ये क्या है काट है, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो इसी प्रकार सब आपको क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले नहीं तो आप लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, ये आप tan इसको 88 लिख सकते हैं, फिर ऐसे घटता हुआ चला जाएगा, तो इसका रिलेशन इसके साथ हो जाएगा, इसका रिलेशन इसके साथ हो जाएगा, फिर आगे आएगा तो फिर इसका रिलेशन इसके साथ हो जाएगा। तो ओवर इस प्रकार से पूरा पूरा कट जाएगा और एक आपको बच जाएगा क्या tan 45, और tan 45 का जो वैल्यू होता है क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है उसे देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका दिया हुआ है यदि cos थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 2 है, cos थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो कह रहा है कि cos n थीटा sec n थीटा का मान ज्ञात कीजिए। cos n थीटा प्लस sec n थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या है cos n थीटा sec n थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये चीज दिया हुआ, चलो देखते हैं। अब देख लीजिए cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 2 दिया है और इसका वैल्यू पूछा हुआ है, ठीक है। तो एक चीज जान लो कि यहाँ पर sec थीटा ऐसा कौन सा वैल्यू रखें कि इन दोनों को सेटिस्फाई करे, मतलब कि इन दोनों पे ऐसा कौन सा वैल्यू रख दे, थीटा का वैल्यू क्या रख दे कि जो इसके RHS और LHS दोनों को LHS और RHS दोनों क्या हो जाए इक्वल हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं ज्यादा नहीं दिया रहना, सीधा सीधा सोचना है कि काश में कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो आपको पता है कितने डिग्री का होता है 0 डिग्री का, तो काश 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और सेक इसका भी क्या हो जाएगा सेक का 1 होगा इज इक्वल टू 2। देखो LHS इक्वल क्या हो गया RHS हो गया, LHS इक्वल RHS हो गया। और सेम ही वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पर उठा कर रख दीजिए, क्या करेंगे यहाँ पर उठा कर रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का 2 का ऑप्शन नंबर ये सी आपका करेक्ट है, ठीक है। ये चीज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर 10 की ओर, ठीक है। तो वो दिया है sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर। नेक्स्ट दिया हुआ sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो दिया हुआ है sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर, फिर माइनस दिया हुआ है sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर, sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर। ये दिया हुआ है आपका sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर। कह रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, अभी आप ज्ञात किए थे, ठीक है। इसको होल स्क्वायर से आप तोड़े थे, तो यहाँ पर देखो ये प्लस 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है 1, यहाँ पर भी sin स्क्वायर है cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 2 हो गया था, ठीक है। तो देख लो फिर से, तो ये आपका हो गया sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर a प्लस 2 sin a इंटू कॉस a, फिर ये माइनस, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए ये cos यहाँ पर करेंगे तो देख लीजिए माइनस का भी मल्टीप्लाई के ले रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा क्या sin स्क्वायर a, क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a, sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a प्लस 2 sin a इंटू कॉस a, ठीक है। हमने माइनस का भी मल्टीप्लाई साथ में कर लिया, ठीक। ये वाला आपको खत्म, ये वाला आपका खत्म, तो 2 sin a cos a प्लस 2 sin a cos a कितना हो गया 4 sin a इंटू कॉस ए आ गया, ठीक है। 4 sin a इंटू कॉस ये आ गया हुआ है, ठीक है। इसको आज ही दोनों का है, तो उसके आगे देखो sin a प्लस sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर प्लस sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर, ठीक। सॉरी एक चीज देख लीजिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये माइनस नहीं है, ये बल्कि प्लस ही है, क्या है प्लस है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और ये अगर चलो इसको भी समझ लो, अगर ये माइनस होगा क्या होगा, यदि ये माइनस होगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा कब, जब यहाँ पर आपका क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। जब माइनस होगा तो आपका आंसर 4 sin a cos a हो जाएगा, ठीक है। इसे आप क्लियर कीजिएगा, ठीक है। और आगे दूसरा चलते हैं, यदि यहीं पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या प्लस, इसी क्वेश्चन में यदि आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आप फिर से तोड़ लीजिए, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस 2 sin a इंटू कॉस a प्लस इसको कर लीजिए, क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, फिर उसके बाद माइनस 2 sin a इंटू कॉस
ए, ये चीज ठीक। अब ये वाला आप खत्म हो जाएगा, इसका वैल्यू आप जान ही रहे हैं 1 होता है, प्लस इसका भी वैल्यू क्या होता है 1 इज इक्वल टू 2। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है। तो आप दोनों टाइप इक्वेशन को समझ लीजिएगा अच्छे से ठीक। अब इसके पास यहाँ पर अगर मान चलिए प्लस हो जाए माइनस हो जाए ठीक है, तब भी पर आप इसको सेम इसी प्रकार सॉल्व करके आप आंसर ला लीजिएगा ठीक है। ये चीज ये अभी चल रहा है, अभी इसके बाद हम बताएंगे आपको पूरा ट्रिक्स कैसे कैसे इसको डायरेक्ट हम ट्रिक से देख करके मार सकते हैं ठीक है। उसका भी पूरा कंसेप्ट है ठीक है। तो फिलहाल अभी हम ऐसे एक्सप्लेनेशन दिए दे रहे हैं, फिर आगे चल के आपको बताएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर आपको हो गया 10 हो गया था ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 11 का ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आप देख लीजिए ठीक है, दिया हुआ है √1 प्लस साइन ए, ये दिया है √1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए दिया हुआ। कह रहा है इसका मान क्या होगा ठीक है, कह रहा है इसका मान क्या होगा ठीक है। तो कुछ नहीं करती इस प्रकार की क्वेश्चन क्या करते हैं, इसके नीचे जो भी वैल्यू होता है उसके अपोजिट साइड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं ठीक है। तो ये हो गया आपका साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए ठीक। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये दोनों क्या है आपका होल स्क्वायर बन गया, तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का ये आपका ये स्क्वायर, ये जो अंडर रूट है दोनों में क्या करते हैं हम तोड़ लेते हैं, ये स्क्वायर से अंडर रूट वाला आपको खत्म हो जाएगा। और नीचे 1 माइनस, अच्छा नीचे एक चीज देख सकते हैं आप, क्या कर लीजिए एक कोष्टक में यहाँ पर 1 प्लस ए प्लस बी बन गया और एक कोष्टक में माइनस बी बन गया, तो आप एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए कर सकते हैं ठीक है। ये बड़ा से खत्म हो गया, ओवरऑल आपको ऊपर क्या बचा 1 प्लस साइन ए बच गया, क्या 1 प्लस साइन ए बच गया। नीचे देखिए एक का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, देखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा हुआ है आपका, तो इसको आप क्या कर सकते हैं कास स्क्वायर ए कर सकते हो। तो ये स्क्वायर से रूट आपको ये वाला भी खत्म, तो 1 प्लस क्या हो गया साइन ए बटे cos a हो गया ठीक है, 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई cos a। अब ये cos देखो इसके भी डिवाइड में है इसके भी डिवाइड में, अलग अलग कर लो तो क्या हो जाएगा 1 अपान cos a प्लस साइन a बाई cos a हो गया ठीक है। cos a का जब अपोजिट करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या sec a प्लस साइन बाई cos a, आपको बन जाएगा tan a ठीक है। ये आपको क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है। आप इसको तुरंत वैल्यू रख के आज एक ट्रिक मार सकते हैं ठीक है, वो सब फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, आप एक्सप्लेनेशन में लीजिए बाद में बताएंगे सब का ट्रिक्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम इसी प्रकार है, वहां पर साइन का डिफरेंट हो गया है ठीक है। तो यहाँ पर जो माइनस नीचे है क्या है, ये जो माइनस नीचे है क्वेश्चन नंबर 12, हाँ लेकिन यहाँ पर कास कर दिया है, क्या कर दिया है कास कर दिया है ठीक है। तो चलिए अच्छा इस वीडियो को हम यहीं पे रोकने की, वीडियो काफी लंबा हो जाता है तो अपलोड करने में काफी इशू हो जाता है ठीक है। तो आगे क्वेश्चन आगे वीडियो हम डिस्कशन करेंगे ठीक है। तो जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहो एंजॉय करते रहो।